हेलो वर्गो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 6 से 12 दिसंबर के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन। अगर आपकी वर्गो यानी कि कन्या राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है, और अगर ये रीडिंग जो है रेजोनेट नहीं करी तो भाई कमेंट में मत लिखना, ठीक है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग करवा लो, ठीक है। तो ये रीडिंग वाइस वर्सा भी हो सकती है, इंटरचेंजेबल हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट कर सकती है तो वैसे ही लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं, और अगर रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। एट ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारी वॉन्ड्स हैं, एंड हाई प्रीस्टेस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ सोर्ड्स। सो यहाँ पे है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सैजिटेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है पाइसिस और सैजिटेरियस काफ़ी स्ट्रांगली। ओके, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। एस ऑफ सोर्ड्स। सो आपने कट ऑफ करने की सोच ली है किसी पर्सन को। आपके दिमाग में काफ़ी टाइम से चल रहा है ये सब कि आप अब इस पर्सन को कट ऑफ कर सकते हैं, और इससे पहले मैं ये देख रहा हूँ कि कोई एक हार्श कम्युनिकेशन हो सकती है आपकी तरफ से और उसकी तरफ से भी, जो भी जिससे भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं राइट नाउ। तो इस पर्सन ने आपके दिमाग में काफ़ी उलझनें पैदा कर दी हैं, और अब आपको लगता है कि इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं रखा, आप कट ऑफ करने के लिए तैयार बैठे हैं इस पर्सन को, और मुझे नहीं लगता आप ज़्यादा दिन इसको सह पाएंगे। ओके, सो यहाँ पर आगे है एट ऑफ कप्स। सो आप अब ऑलरेडी इमोशनली तो वॉक अवे कर ही चुके हैं, क्योंकि आपको इसमें इमोशनल सेटिस्फेक्शन तो मिला ही नहीं कभी भी। आपने कई बार इतनी कोशिशें की चीज़ों को सही करने की, लेकिन हमेशा आपको सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट के अलावा कुछ नहीं हाथ लगा। ओके, एट ऑफ कप्स है, तो आपके पास आपने जितना भी इन्वेस्ट किया था इस रिलेशनशिप में, अब आपको उसका फाइनल आउटकम चाहिए था, लेकिन वो इस पर्सन की तरफ से नहीं मिल पाया आपको जो आप एक्सपेक्ट करते थे। तो यहाँ पर टेन ऑफ कप्स एक्चुअली आपको चाहिए। टेन ऑफ कप्स यानी कि आप चाहते हैं कि आप एक हैप्पी मैरिड लाइफ जिएं इस पर्सन के साथ, लेकिन ये पर्सन आपको नहीं दे रहा था। अब मुझे जो दिखाई दे रहा है कि आप टू ऑफ कप्स की खोज में निकल चुके हैं, क्योंकि एट ऑफ कप्स आपके पास ऑलरेडी हैं, तो आप टू ऑफ कप्स की खोज में निकले हैं, यानी कि ट्रू लव सिचुएशन की खोज में निकले हैं, और आपको कोई ऑफ़र भी आ रहा है, और ये ऑफ़र किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की तरफ से हो सकता है, या फिर आपकी तरफ से भी हो सकता है किसी और को। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई पर्सन आपको लेकर के काफ़ी सीरियस है, और ये पर्सन वेल्दी भी हो सकते हैं, इनके पास अच्छी जॉब हो सकती है, लग्जरी हो सकती है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ये पर्सन आपसे मैच्योर हैं, और ये पर्सन डेफिनेटली आपको एक स्टेबल मैरिड लाइफ देना चाहते हैं, ये इसके लिए प्रपोज करना चाहते हैं, लेकिन आप इनके साथ जो रिलेशनशिप है उसको ख़राब नहीं करना चाहते किसी भी तरह से। सो आप बहुत ही ज़्यादा केयरफुल हैं राइट नाउ। ओके, बहुत ज़्यादा केयर से आप डील कर रहे हैं रिलेशनशिप को, और आप बहुत इस चीज़ में बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं कि कौन लोग कैसी बातें कर रहे हैं आपके बारे में और कैसे उनको डील करना है। ओके, सो यस, यहाँ पर आप थोड़ा सा मुझे दिखाई दे रहा है कि लोगों को लेकर के डर है आपके अंदर, क्योंकि मून है यहाँ पर, तो डर डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रहा है, और इमोशनल आप
हैं इस पर्सन को लेकर के डेफिनेटली, क्योंकि आगे जो मुझे कार्ड दिखाई दे रहा है वो किंग ऑफ कप्स का है। ये मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर भी इस पर्सन के लिए कुछ ना कुछ है, अंदर फीलिंग्स हैं, और ये जो ऑफ़र है ये म्यूचुअल लव का ऑफ़र है बेसिकली। यहाँ पर आपकी तरफ से भी उनके लिए इमोशंस हैं, किंग ऑफ कप्स। ओके, सो आगे देख लेते हैं क्या है। तो पास्ट से तो आप ख़त्म कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, और ये जो नया ऑफ़र है इससे आपका कुछ मुझे दिखाई दे रहा है आगे कुछ होना। ओके, यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो 8 ऑफ पेंटिकल्स है तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने अपने आप को परफेक्ट करने के लिए, जो कि वर्गो का साइन भी है एक तरह से देखा जाए तो, ट्रेट्स है सबसे बड़ी, कि वर्गो अपने आप पे फोकस करते हैं और बहुत मतलब एक परफेक्शन लाने की कोशिश करते हैं, ओके, अपने काम में। सो 8 ऑफ पेंटिकल्स है तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपका फोकस अपने वर्क सिचुएशन पे है राइट नाउ, जो भी आप काम करते हैं, और मैं देख रहा हूँ कि आप किसी स्किल को भी परफेक्ट कर रहे हैं और हेल्थ पर भी ध्यान दे रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि आप कुछ नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर्स ले रहे हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें मैं देख रहा हूँ, और कुछ रिसर्च भी कर रहे हैं। रिसर्च भी मैं देख रहा हूँ, रिसर्च भी कुछ लोग कर रहे हैं यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल से। यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो अभी आप बेसिकली किसी को भी अपनी एनर्जी ख़राब नहीं करने देना चाहते। यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स है तो आप अभी सभी को ब्लॉक कर रहे हैं, डिफेंसिव मोड में है राइट नाउ, और अभी आप नहीं चाहते कि चीज़ें किसी भी तरह से आपको डिस्टर्ब करें, ओके, क्योंकि आपका पूरा फोकस अभी अपने बिजनेस पे है, अपने वर्क सिचुएशन पे है, अपने कार्य क्षेत्र पे है बेसिकली। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ तो आप बिल्कुल हाथ जोड़ के नमस्ते कर रहे हैं, भैया जाओ यहाँ से, मुझे नहीं चाहिए आपकी फालतू की एनर्जी, ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड से आप बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ हैं इस टाइम पे। और आगे क्या है, आगे है यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो ये पर्सन बार बार आपके दरवाजे खटखटा सकता है, तो ये वही पर्सन हो सकता है जो आपके लिए सीरियस है, जैसे कि मैंने बताया था अभी। तो ये पर्सन आपको लेकर के पैशनेट भी हैं, और ये पर्सन जो है ऑन एंड ऑफ हो सकते हैं आपके साथ सिचुएशन को लेकर के। ये पर्सन जो है बार बार आपके दरवाजे पे खटखटा सकते हैं, आप चाहे कितना ही ब्लॉक कर लीजिए इनको, कितना भी कुछ कह लीजिए, लेकिन ये पर्सन मानेंगे नहीं ऐसे, ठीक है। ये ऑफ़र करके ही मानेंगे। ऑफ़र करके क्या मानेंगे, ये देखिए ऑफ़र जो है आपका 4 ऑफ वॉन्ड्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स का ऑफ़र है। ये पर्सन आपके साथ एक्चुअली देखिए इसमें भी 4 ऑफ वॉन्ड्स है, ओके। यहाँ पर 1 2 3 4 वॉन्ड्स हैं। इसका मतलब है ये पर्सन भी स्टेबिलिटी के लिए चाहते हैं यहाँ पे कुछ हो। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 4 ऑफ वॉन्ड्स से कि आप दोनों के बीच में एक सेलिब्रेशन का माहौल है, स्टेबिलिटी चाहता है ये पर्सन आपके साथ, और ये पर्सन आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, क्योंकि ये एक तरह से देखा जाए तो सेलिब्रेशन स्टेबिलिटी का ही कार्ड है, बेसिकली मैरिज का कार्ड है टिपिकली अगर देखा जाए तो। यस, 6 ऑफ कप्स। सो ये पर्सन आपके पास से हो सकते हैं, यानी कि आपके पास्ट में ये या तो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, या फिर ये बहुत ज़्यादा क्लोज्ड हैं आपके, इनके साथ आपको सोलमेट लेवल का कनेक्शन अनुभव होता है, या फिर ये हो सकता है आपके पास्ट लाइफ में भी कनेक्टेड रहे हों आपसे। सो 6 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में एक बॉन्ड दोस्ती का ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रिलेशनशिप या लव रिलेशनशिप। मैं ये देख रहा हूँ कि लेकिन आपके बीच में जो है बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत लॉयल हैं एक दूसरे को लेकर के आप दोनों। यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड से मैं देख रहा हूँ कि आप अभी आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी आपके लिए बोझ बनी हुई हैं और जिसकी वजह से आपको कठिनाई हो रही है आगे बढ़ने में। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप अभी पास्ट की बहुत सारी बैगेजेस को लेकर के अपने साथ चल रहे हैं जिनका अभी कोई औचित्य नहीं है। आपको इनको गिरा देना चाहिए। काफ़ी टाइम से आप इनको ढो करके चल रहे हैं, पास्ट की उन दक्षानुसी चीज़ों को, और जो चीज़ें वर्कआउट ही नहीं कर पाई हैं कभी, अभी भी आप उन चीज़ों को लेकर के चल रहे हैं। उन चीज़ों को गिरा देने का समय आ चुका है वर्गो, आप इनको गिरा दीजिए। ये कोई भी आपको बेनिफिट नहीं दे रही हैं किसी भी तरह से 10 ऑफ वॉन्ड से, ठीक है। सो आगे क्या है, आगे है हाई प्रीस्टेस।
हाई प्रिस्टेस है तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आपकी इंट्यूशन काफ़ी हाई रहने वाली है इस बीच में, और आप पूरी तरह से ध्यान रख रहे हैं आगे क्या होने वाला है, और आपकी नज़र एक्चुअली पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों पर है। इस टाइम पे आप तीनों एक साथ चीज़ें साफ देख पा रहे हैं। और मैं ये देख रहा हूँ कि आपको कुछ यूनिवर्स की तरफ से भी इशारे मिल रहे हैं, कुछ यूनिवर्स की तरफ से आपको इंडिकेशन मिल रहे हैं, जिससे कि आपको पता चल रहा है कि आगे क्या होने वाला है। ओके, सो इन इशारों पर ध्यान दीजिए और आगे अपने डिसीज़न इन्हीं के बेसिस पे लीजिए। इंट्यूशन को इग्नोर मत कीजिएगा। इंट्यूशन जो है बहुत शार्प रहेगी इस टाइम पे आपकी, और डाउनलोड्स भी मैं देख रहा हूँ यूनिवर्स की तरफ से आपको हो सकता है कुछ एपिफनी हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए। और लेट्स सी यहाँ पर आपका फाइनल आउटकम क्या है इस वीक के लिए। 7 ऑफ कप्स एंड ओके, एपिफनी की बात करिए और टावर ना आए तो फिर ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। तो कुछ सरप्राइजिंग मोमेंट्स हो सकते हैं आपके लिए, कुछ बिल्कुल अचानक से कुछ चीज़ें हो सकती हैं और जो आपको सरप्राइज़ कर देंगी, और ये चीज़ें कई हद तक आपको कंफ्यूज भी कर देंगी ऐसा क्यों हुआ। ओके, 7 ऑफ कप्स, ऐसा नहीं है कि ये आपके लिए कुछ दुर्घटना या ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा हो भी सकता है कुछ लोगों के लिए क्योंकि टावर कार्ड है, सो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर अभी कन्फ्यूजन आ जाएगा कि व्हाट टू डू नेक्स्ट। यहाँ पे इस हफ्ते आपके लिए कन्फ्यूजिंग रहेगा थोड़ा सा। सो लेट्स सी यहाँ पर यूनिवर्स का क्या मैसेज है आपके लिए। प्लीज़ गिव मी अ कार्ड। प्योरिटी, ओके, सो आप अपने आप में प्योर रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी इंट्यूशन को यूज़ कीजिए और अपने बिहेवियर को प्योर रखिए। बिल्कुल आपको जो भी आप डिज़र्व करते हैं ज़रूर मिलेगा, और एक्शन आपको ज़रूर लेना होगा आने वाले टाइम में। ओके, और ये एक्शन ही आपको लीड करेगा आगे जा कर के सही जगह पर। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग वर्गो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।